इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। पूरी डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही इजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रोग्राम इन जावा, मतलब प्रोग्राम के थ्रू आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। अगर कुछ क्लिक होता है तो क्या उसका आउटपुट हो, क्या आगे आगे प्रोसेस हो। ऐसे डिसीजन लेना चाहते हो तो वो कैसे लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू, वो सीखते हैं। सो इस चीज को पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल जैसे गूगल का पेज है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे कंडीशनल्स। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं गूगल सर्च पर क्लिक करूंगा तब उसके रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा। ये भी इस तरह कंडीशनल प्रोग्राम्ड है कि मतलब गूगल सर्च पे क्लिक करूं, इफ मैं इस पे क्लिक करूं तो आगे इसके रिजल्ट वगैरह दिखाए। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं फेसबुक का पेज ही, यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है, फिर पासवर्ड का आता है। ये वाले में इस तरह प्रोग्राम्ड है कंडीशंस कि अगर हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं करेक्ट, ईमेल आईडी का फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया मेरी ईमेल आईडी है @gmail.com। यहाँ पे प्रोग्राम है कि @gmail.com इसके एक फॉर्मेट सेट कर रखा है, ठीक है। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में आईडी डल रही है तो फिर वो आईडी को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं डल रही है तो फिर एरर बताएगा, कुछ इस तरह है। और पासवर्ड की जगह मैं कुछ और डालूंगा तो फिर एरर बताएगा। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तभी वो मेरे को लॉगिन कराएगा, या फिर फॉरगेट पे क्लिक करूंगा तभी वो फॉरगेट कराएगा। अगर साइन अप फॉर फेसबुक पे क्लिक करूंगा तभी मेरे को कराएगा। ये मतलब कंडीशंस अप्लाइड होती हैं तभी ये वर्क कर रहा है, कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तब वर्क करेगा। अगर यहाँ पे मेरी डिटेल सही नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी गई होती हैं कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस कैसे बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हम सीखेंगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ और स्विच स्टेटमेंट यूज होती है। इफ में भी पार्ट्स आते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स आता है, इफ एल्स लैडर आता है, और नेस्टेड इफ एल्स आता है। और दूसरी तरफ आती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कब यूज होती है? यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल चॉइस एंड फ्रॉम देम वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। जब हमारे पास मल्टीपल जो होती है उनमें से एक चूज करना होता है। और इफ एल्स वगैरह में होता है कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है तो दूसरी होगी। और स्विच केस में होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक करना है। तो बारी बारी इनको देखते हैं, इनका कैसे सिंटेक्स है, फ्लो चार्ट है, और कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कब यूज होती है? यूज व्हेन वी हैव टू टेस्ट अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे प्रोग्राम रन हो, नहीं है तो फिर नहीं रन हो। ऐसी सिचुएशंस में इफ स्टेटमेंट यूज होता है। सिर्फ एक लाइन जैसे हो तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ उसके अंदर क्या कंडीशन है वो डालनी होती है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, कोई भी एक्सप्रेशन है या वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू साइन करनी है, ऐसा कुछ कंडीशन करना है, वो उसके अंदर करते हो। अगर सिचुएशन जो है हमारी इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू है तो। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे वर्क करता है। पहले स्टार्ट होता है इफ अंदर कंडीशन ट्रू है, ठीक है। मतलब इफ उसके अंदर कंडीशन स्टार्ट हुआ, अब कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी अंदर हमने प्रोग्राम किया हुआ है कुछ प्रिंट कराना वो प्रिंट करेगा। अगर जो हमारी कंडीशन है फॉल्स है तो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा इस स्टेटमेंट से, और आगे कोई स्टेटमेंट है प्रोग्राम में या कोई और है, कोई इवेल्युएशन हो रही है वो करेगा, या फिर प्रोग्राम एंड कर देगा। सिंपल सा फ्लो चार्ट ये शो करता है। तो चलो इसको कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में एक बार देखते हैं अपने एडिटर पर। तो यहाँ हम इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम वैल्यू स्कैन करेंगे और इफ कंडीशन के हिसाब से बताएंगे वैलिड है या नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे एज वाला। जैसे वोटर लिस्ट के लिए होता है कि अगर 18 एज से ऊपर है तो वैलिड है वोट डालने के लिए, नीचे है तो नहीं वैलिड है, ठीक है। तो उसी के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसमें वैल्यू लेने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एज। अब उसके बाद स्कैनर, स्कैन कराने के लिए वैल्यू, यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट।
इक्वल्स टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब वैल्यू एज में वेरिएबल में जाए उसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट, तो वेरिएबल हमारी कैसे वेरिएबल जो वैल्यू स्कैन करा रहे हैं वो कैसी इंट वैल्यू, तो इंट मेथड को लिख देंगे। अब स्कैनर को इंपोर्ट करना है वो हो चुका है, ठीक है, ये इंपोर्ट करने के ऊपर फाइल लिखने से लिख दिए। अब इसके बाद हमने वैल्यू स्कैन करा ली है, अब हमें प्रिंट कराना है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है देन प्रिंट कर देना वैलिड फॉरवर्ड करके आउट डॉट इन प्रिंट, यहाँ पे वैलिड टू वोट एलिजिबल डाल देते हैं यहाँ पे कि आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम, तो कहीं एरर आ रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, अगर हम वैल्यू एज 18 से अबव देते हैं 25, तो देखिए इफ कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, इफ उसके अंदर कंडीशन पड़ता है, फिर अगर ट्रू है तो अंदर जा रहा है, बता देता है जो हमारी स्टेटमेंट है प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू मेरी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब पहली फॉल्स हो गई कंडीशन तो प्रोग्राम एंड कर दे रहा है, कंडीशन फॉल्स तो प्रोग्राम एंड कर दे रहा है। तो इस तरह इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ अगर पहली रन नहीं हुई तो दूसरी रन कराने वाला। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। मतलब जैसे हमारा एज वाला भी था प्रोग्राम इफ कंडीशन में, तो अगर एज सेटिस्फाइड है तो एलिजिबल प्रिंट करा रहा है, अगर एलिजिबल नहीं तो कुछ और प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कराना हो या फिर कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, अगर ये नहीं हो रहा तो वो हो जाए, ऐसा सिचुएशन, ठीक है, ऐसा काम कराना हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट आती है। इसका भी यूज करके देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो हमारा यही प्रोग्राम है, हम इसमें ही करते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट है एज ग्रेटर देन, इस यही करके हम इसी में करते हैं। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन एल्स क्या प्रिंट करा देना, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे अगर नॉट एलिजिबल है तो ठीक है, पहले कुछ प्रिंट नहीं कर रहा था अगर एज छोटी थी, तो अब हम एज ग्रेटर देन डाल रहे हैं 18, तो एलिजिबल फॉर वोट दिखा रहा है। अगर मैं एज डालू यहाँ पे 8, तो प्रिंट कर रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरह काम करती है हमारी इफ स्टेटमेंट। अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो दूसरी स्टेटमेंट पे जा रहा है, तो ये प्रिंट करा दो एल्स। ये तो वोटर का हो गया। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन प्रिंट करनी हो तो उसका भी एक एग्जांपल देखते एक बार। तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे इसको स्कैन कमेंट कर देते हैं, या दो वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 6 ले लिया, नहीं 7 ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ, यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं जो, वो लगा देता हूँ। इफ x इक्वल्स टू y, लॉजिकल लगा दिया, ठीक है। रिलेशनल, ये सॉरी यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर x इक्वल्स टू y है तो प्रिंट कर दो x, अगर नहीं है तो y प्रिंट कर दो, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल नहीं थे तो x प्रिंट नहीं करा,
तो y प्रिंट कर दिया। ऐसे प्रोग्राम देख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया को इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ उसके अंदर कंडीशन, और अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो एल्स पे जाके वर्क करे, उसके बाद प्रोग्राम आउट। एक बार इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है, समझ में आ चुका है। इफ स्टार्ट होती है कंडीशन, कंडीशन पढ़ता है, अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जाता है, अगर फॉल्स है तो फिर एल्स ब्लॉक में जाता है, उसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट या प्रिंट करानी है वो कराता है, उसके बाद प्रोग्राम से आउट। और ये होता है हमारा एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। मतलब एल्स इफ करता हो बहुत लंबा जा होता है। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन इफ ब्लॉक, मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक एंड एट लास्ट वन एल्स ब्लॉक। होता क्या है, स्टार्टिंग में इफ कंडीशन होती है, अगर पहली नहीं सेटिस्फाई हुई तो एल्स, तो फिर ये वाली हो, पर उसमें भी एक कंडीशन दी होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वेल एंड गुड, खत्म। अगर नहीं हो रही तो फिर एल्स, इफ कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट कर दो। तो ऐसी चल रही होती है। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स आ रही है, तो फिर एंड में एल्स, मतलब वही एल्सिफ वाला इफ एल्स वाला ही है, पर बीच में एल्सिफ की लेटर आ जाती है, तो इसको इसलिए एल्सिफ लैडर स्टेटमेंट कहते हैं। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे वर्क करता है। एक बार स्टार्ट होता है प्रोग्राम, ठीक है, इफ कंडीशन, उसमें जो पहली कंडीशन होती है वो देखता है, वहां पे ट्रू है तो वेल एंड गुड, इफ ब्लॉक में जाता है और फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है। अगर वो इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स होता है, फिर अगली कंडीशन पे जाता है, एल्स इफ वाली पे अगली, ठीक है, अगली कंडीशन देखता है, अगर वो ट्रू है तो फिर एल्स इफ पे जा रहा है उसमें, फिर एंड हो जाता है प्रोग्राम। अगर नहीं हो रहा, फॉल्स है, तो अगली कंडीशन पे जाता है, अगर वो ट्रू होती है फिर उसमें एल्स इफ पे जाता है, अगर वो ट्रू ही तो फिर एंड हो जाता है प्रोग्राम उसके अंदर, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नहीं वर्क कर रही है, वही फॉल्स है, तो एंड में एल्स, जो एंड में प्रिंट कराना है एल्स ब्लॉक में, वो प्रिंट होके प्रोग्राम एंड हो जाता है। बस ये इसका फ्लो चार्ट। तो चलिए एक बार एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट है उसको भी प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एल्स इफ लैडर को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम आप रिलेट कर सकते हो अपने स्कूल से। जैसे होता क्या है, एक मार्क्स क्राइटेरिया के हिसाब से को बताया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी सब पास्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम बनाएंगे एल्स इफ लैडर के थ्रू हम, जिससे डिसाइड करेंगे फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया और बाकी पास है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम्स हमने पहले डिफाइन कर रखा है, यूटिल इंपोर्ट कर रखी है जावा डॉट यूटिल स्कैनर, और यहाँ पे लिखी हुई नहीं, कोई दोबारा यूज कर लेंगे। स्कैनर जो है स्कैन करने के लिए वैल्यूज, हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन करते हैं इंट मार्क्स, यहाँ पे स्कैनर के थ्रू मार्क वैल्यू को स्कैन करेंगे जो हम लेना चाहते हैं यूजर से। एज हटा के ये वैल्यू जाएगी हमारी मार्क्स में, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मार्क्स। अब हम इसके बाद मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्कैन कर ली है वैल्यू यूजर से। अब उसके बाद एल्स इफ लैडर का यूज करना है। तो पहले इफ, उसके अंदर कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 95, उसके अंदर प्रिंट क्या कर देना हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट कर देना हमें फर्स्ट। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब यूज होगा हमारा एल्स, ठीक है। एल्स ये प्रिंट करना है इफ, उसमें भी कंडीशन लगाते हैं मार्क्स लेस देन है 95, यहाँ पे आएगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एड, मार्क्स लेस देन 95 है बट
ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है 80 के, 85 मान लेते हैं हम, देन उसको डिक्लेयर कर देगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट कर देगा सेकंड रैंक। सेकंड, ऐसी अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। फिर दूसरा एक एल्स इफ कंडीशन चल रही होगी जहां पे मार्क्स की वैल्यू लेस देन 85 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 75 से, तो फिर प्रिंट कर देगा थर्ड पोजीशन है उसकी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, मार्क्स और कम है, देन एल्स प्रिंट कर देना उसने पास्ट। तो हम वैल्यू डाल के देखते हैं। जैसे मैंने वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे 56 65, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, एल्स, मतलब मेरे 75 से भी नीचे है मार्क्स, ठीक है, तो फिर 60 पास दिखा रहा है। अब ऐसे ही मैं ऊपर की वैल्यू डालू तो यहाँ पे मैंने डाली 96, तो मेरी पोजीशन दिखा रहा है फर्स्ट। इस तरह इफ एल्स इफ लेटर इसके अंदर वर्क करती है प्रोग्राम में। तो अब बात आती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, व्हेनेवर इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड दिस इफ एल्स विल वी डिफाइन एज द इफ एल्स ब्लॉक। मतलब इफ एल्स ब्लॉक बना रखे हैं, इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन बनाई है, उसका भी एल्स बनाया है, फिर ठीक है, फिर एल्स अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही फिर देन एल्स, उसके अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट है। इस तरह का स्टेटमेंट का पैटर्न होता है, सिंटेक्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसका एक और मैं बना के दिखा देता हूँ इफ एल्स का सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, पहले इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो फिर अंदर जाता है, उसके बाद अंदर एक और इफ कंडीशन होती है जैसे ऊपर है, इफ कंडीशन, फिर अगर सेटिस्फाई तो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा, नहीं है तो एल्स पर जाएगा, फिर उसके अंदर कोई स्टेटमेंट है तो प्रिंट करेगा या फिर कोई एवोल्यूशन करेगा, नहीं है तो इफ कंडीशन खत्म, एल्स पे जाएगा। एल्स में भी सिमिलर प्रोसेस हो रहा होता है, दिख रहा होगा। अगर वो प्रोसेस हुआ, इफ एल्स कंडीशन पूरी हुई, उसके बाद इफ एल्स कंडीशन बाहर निकलता है, कोई बाकी इवोल्यूशन है वो हो रही होती है, वो होती है और प्रोग्राम एंड होता है। तो इस पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए नेस्टेड इफ एल्स को हम यहाँ पे तीन वेरिएबल ले रहे हैं, इंट एक्स वाई जेड। अब तीनों की वैल्यू यूजर से असाइन करेंगे सिमिलर प्रोसेस में जैसे करते हैं, स्कैन कराई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जाएगी, सिमिलर वाई की जाएगी, कंट्रोल सी, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं वाई जेड। इस तरह तीनों में वैल्यू असाइन करी यूजर के थ्रू। अब उसके बाद हम चलाएंगे नेस्टेड इफ एल्स, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम इफ कंडीशन पहले दे देते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो कंडीशन में एंटर करो, पर उसके अंदर एक और कंडीशन दे दी, इफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जेड, देन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन एल्स, सिमिलर वे में यही कमांड यहाँ पे z प्रिंट कर दो। अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन एल्स,
अब एल्स में भी सिमिलर काम होगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस वैल्यू चेंज करूंगा। इफ एक्स, यहाँ पर यहाँ पे x की जगह हम कर देंगे y। अगर y भी ग्रेटर देन z से y ग्रेटर देन z है तो यहाँ y प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो z प्रिंट कर दो। सो दिस इज आवर प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स। सो रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे x, y, यहाँ पे 26 डालता हूँ और 27 डालता हूँ। सो यहाँ पे क्या प्रिंट करा, 27। कैसे, कौन सी कंडीशन से देखा इसने पहला, तो आप दिख जाएगा आपको। पहला देखा x इज ग्रेटर देन y, नो 25 थी x की वैल्यू, 26 थी इसकी, तो नहीं हुआ, तो एल्स में गया। y की वैल्यू देखी होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन z है, नहीं, तो फिर सिस्टम डॉट उसमें गया। ठीक है, एल्स कंडीशन में इसकी, एल्स की एल्स में, तो सीधा इसने z प्रिंट कर दिया 27। तो उल्टा करके देखते हैं। मैंने डाली यहाँ पे x की वैल्यू 24, 5, 24, 23, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा, 25। कैसे, इफ में पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, ठीक है, और इफ के अंदर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन z, देन प्रिंट x की वैल्यू। इस तरह वर्क करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ये तो शॉर्ट प्रोग्राम है, इससे बड़े प्रोग्राम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आने वाली वीडियोस में दिख जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे स्विच स्टेटमेंट की, लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की। स्विच किस लिए काम आती है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले के लिए। स्विच इज अ मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सिलेक्ट ओनली वन चॉइस और कह लो वन केस आउट ऑफ द मल्टीपल केस। मतलब मल्टीपल चॉइस दे रही है आपको दे रखी है, उनमें से एक चॉइस करनी हो, ऐसी वाली सिचुएशंस में स्विच केस यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप देख सकते हैं, लिखते हैं स्विच, या गलत लिखा स्विच, और इसके अंदर एक्सप्रेशन जो आप चाहते हैं लिखना, अगर वो वैलिड है तो स्टेटमेंट केस 1, केस 2, केस 3 एन तक, ठीक है, और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे दी देना चाहो तो। और साथ में ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करना पड़ता है। अगर आप नहीं यूज करते हो ब्रेक, तो अगर आपकी केस 1 सेटिस्फाई है, फिर वो दूसरे पर जाएगा, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके डिफॉल्ट पर जाएगा, फिर वो डिफॉल्ट ही एंड में ले रहा होता है। इसलिए अगर पहली बार सेटिस्फाई हो जाए तो मतलब हमारा जो है ये कंडीशन ब्रेक हो जाए। तो ये चीज हमें आगे होगी, स्विच कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता है। अब इसको एक प्रोग्राम के तौर पे करके देखते हैं अपने एक्लिप्स में। तो स्विच केस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। स्विच वाला सिचुएशन हम वैसे ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमारी एटीएम मशीन होती है वैसे भी ले सकते हैं, पर और सिंपल रहेगा समझने के लिए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लिए एक्स और जेड, और उसकी वैल्यू यूजर से स्कैन कर लिए। अब एक और चॉइस ले लेते हैं, या फिर हमारा ऑप्शन ले लेते हैं, चॉइस ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब हमने वैल्यू असाइन कर ली है यूजर से, अब हमें स्विच यूज करना है, तो क्या करेंगे, स्विच। अब उसमें कंडीशन क्या है पर, एक्सप्रेशन क्या है, चॉइस जो यूजर ने चुनी है अपने केसेस में उससे होगी, ठीक है। तो अब वो लिखते हैं, तो यहाँ पे चॉइस ये गड़बड़ हो गई थी, हमें कैलकुलेटर में ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो ऑपरेटर का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 20 ले दी है, ऐसे ही मैंने इंट एक्स, उसकी वैल्यू ले दी है मैंने 5, और एक और वेरिएबल ले दिया है मैंने इंट चॉइस, ठीक है। तो यूजर से साइन कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ इंट चॉइस, चॉइस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट में जा रही है वैल्यू डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब जो वैल्यू देगा यूजर वो चॉइस होगी हमारी। तब हम यहाँ पे लेते हैं केसेस, केस 1, अगर प्रेस करता है यूजर केस 1 तो क्या होगा,
अगर केस वन प्रिंट करता है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई वैल्यू देगा। केस टू होगा डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन या मेथड कह लो, एक्स माइनस वन होगा, माइनस वाई होगा। ऐसे ही हमारा थर्ड होगा, कुछ एरर होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आता है, मैंने कैपिटल लिख दिया था, यहाँ पे स्मॉल में लिखते हैं स्विच को, और यहाँ पर गैपिंग यहाँ पे थी वो सही कर दी है, ठीक है। अब प्रिंट करके देखना था, करके देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेंड करता हूँ, ठीक है, और कौन से नंबर की चॉइस है, तो मैंने डाला टू। तो ये क्या हो रहा है, पहले चॉइस दी मैंने टू, तो पहले इसने क्या करा कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्होंने। इसमें x माइनस वाई किया, 20 - 5, केस नंबर टू पे 15। उसके बाद सेकंड सिचुएशन पे भी गया मेरा, केस थर्ड पे भी गया, वहां क्या किया इसने 20 × 5 100। तो इसको एक और बार करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं इसको चॉइस वन, 25 15 100, ये एक साथ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एलन देखता हूँ, एलन डाल दूँ, मतलब हर चीज नेक्स्ट लाइन में आए, तो आपको क्लियर जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाला चॉइस अपनी वन, तो ये क्या हो रहा है सारी लाइन प्रिंट कर रहा है, इसलिए मैं ब्रेक कंटिन्यू का यूज करना पड़ता है। तो ब्रेक हम यूज करते हैं यहाँ पे, ब्रेक इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है केस वन, ठीक है, हमने चॉइस कर लिया है, उसकी कैलकुलेशन करके जो हमारा स्विच केस है खत्म हो जाए। ऐसे ही अगले में, नहीं तो फिर वो सारी इवेल्युएट करता है, उसके बाद जो एंड में होती है वो हमें कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इन तीनों में से हो जा रहा है, तो फिर आगे ना बढ़े। अब हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, टू दिया हमारा चॉइस है जो, तो सिर्फ टू केस पर जाएगा, एक्स माइनस वाई 20 - 5 = 15 प्रिंट करके देगा। अब ऐसे है कि डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं यहाँ पे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट प्रिंट। डिफॉल्ट वैल्यू किस लिए होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, किस लिए देते हैं, जब कई बार होता है यूजर एक नंबर की जगह कोई हैश, एट द रेट, एंड वगैरह डाल देता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर डाल देता है, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रिंट करा दे, वो तो वैलिड ही नहीं है ना, इसलिए तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दे दे, हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, अगर मेरे से कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही है तो रॉन्ग इनपुट, ये हमारी चॉइस से ही बाहर है, हमारी चॉइस है 3 तक, और वो 6 7 नंबर डाल रहा है तब भी रॉन्ग इनपुट दे दे। तो यहाँ पे हम डालते हैं 5, तो रॉन्ग इनपुट देगा इस तरह। या फिर हम कुछ कुछ और करेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह ये सब एरर देगा। मिसमैच एक्सेप्शन क्यों, यहाँ पे इन टाइप की वैल्यू देनी है, हम कुछ और दे रहे हैं इसलिए। और अगर हम नंबर चॉइस से बाहर दे रहे हैं तब कैसा देगा, नंबर मैंने 558 देता है, रॉन्ग इनपुट। इस तरह वर्क करता है हमारा स्विच केस। तो यही है सारे कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस करें और कैसे इनका सिंटेक्स होता है सब कुछ। और इन पे अगर एग्जाम्पल चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, तो आप डाल सकते हैं कमेंट में, और वैसे भी आ ही जाएंगे इस पर।